ये जानते हैं कि लीप ईयर का होना क्यों ज़रूरी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे हुआ था ग्रेगोरियन कैलेंडर का शुरुआत और जूलियन कैलेंडर का क्या संबंध है इससे। और आगे देखते हैं कि हमारा फरवरी में ही क्यों जुड़ता है एक दिन। शुरू करते हैं और आइए जानते हैं कि लीप ईयर की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, हर 4 साल में एक बार आता है और इस दौरान फरवरी महीने में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है, यानी कि हर साल फरवरी में 28 दिन होते हैं लेकिन लीप ईयर में 29 दिन हो जाते हैं। ऐसे ही साल में 365 की जगह पर 366 दिन हो जाते हैं 1 ईयर में। तो आइए जाने कि लीप ईयर 4 साल में ही क्यों आता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, पृथ्वी जो है सूरज की जो परिक्रमा करती है और इससे एक चक्कर पूरा करने में 1 साल का समय लगता है। इसी बीच दिन और रात का होना संभव होता है तो और मौसम भी बदलते हैं। तो इसी चक्कर को पूरा करने में, जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को एग्जैक्ट जो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है। तो इससे इसको अगर एग्जैक्ट हम देखें तो ये 365 दिन 6 घंटे का माना जाता है 1 ईयर। यही 6 घंटा जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि हालांकि कैलेंडर ईयर में इस समय 365 दिन और 6 घंटा माना जाता है, तो सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों में अंतर को कम करने के लिए 4 सालों तक हर साल 6 घंटे जोड़ते हैं। जो 365 दिन 6 घंटे एक परिक्रमा में और 1 साल की परिक्रमा में लगता है, तो उसी 6 घंटे को हर जोड़ते हैं। जैसे कि 4 और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 24 होगा, 4 छक्का 24। तो इसीलिए हर 4 साल में एक ही बार लीप ईयर आता है जिसमें एक दिन जुड़ जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाता है और इसे ही लीप ईयर कहा जाता है। तो फरवरी में ही क्यों जुड़ता है इस एक दिन, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जूलियन कैलेंडर में दिसंबर की जगह पर फरवरी का महीना जो है आखिरी माना जाता है, सॉरी था, तो इसी वजह से अतिरिक्त दिन जो था वो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। और इसका जो हमारा जो मॉडर्न कैलेंडर है यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में जो पोप था ग्रेगरी 8 ने बताया कि जो एक्स्ट्रा टाइम की वजह से सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर के बीच में 10 दिन का अंतर आ जाता है। तो उसने जूलियन कैलेंडर में बदलाव करते हुए 1582 में, यानी कि 24 फरवरी 1582 में 10 दिनों को कम कर दिया था। और आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जानते हैं कि लीप ईयर का होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जब हुई तो उसके 4 साल बाद पहली बार लीप ईयर मनाया गया था। अगर हर 4 साल में लीप ईयर को न फॉलो किया जाए तो हम समय चक्र से आगे निकल जाएंगे और 4 साल में एक अतिरिक्त दिन अगर कैलेंडर में शामिल किया जाए तो 100 साल बाद जो है हम 25 दिन आगे निकल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मौसम का जो एग्जैक्ट टाइम है वो पता नहीं चल पाएगा। कि जैसे एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, जैसे कि 1900 वर्ष जो था उसके लीप ईयर तभी होता है जब वह 400 से पूरी तरह विभाज्य हो, यानी कि कट जाए। जैसे कि 2000 साल 400 से कट जा रहा है तो वो लीप ईयर माना जाएगा।